नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की गहराई में उतरने वाले हैं जो अब एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी का रूप ले चुका है। जी हाँ, ये भारत के वायु प्रदूषण संकट की एक पड़ताल है। चलिए सबूतों पर एक पैनी नजर डालते हैं। स्क्रीन पर जो नक्शा दिख रहा है वो कोई आर्ट नहीं है। ये है नवंबर 2025 में भारत की हवा का सच। हर एक लाल और भूरा डॉट एक शहर की कहानी बता रहा है, एक ऐसे शहर की जो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। हम इसे एक राष्ट्रीय संकट का क्राइम सीन कह सकते हैं और हमारी जांच यहीं से शुरू हो रही है। तो हमारी पड़ताल के पहले हिस्से में हम इस समस्या के पैमाने को समझेंगे। ये देखेंगे कि नवंबर 2025 में ये पूरे देश में किस हद तक फैली हुई थी। तो चलिए इस पूरे मामले के जो मुख्य मुजरिम हैं उनसे मिलते हैं। नाम है PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5। अब ये हैं क्या? ये हवा में तैरते इतने छोटे, इतने बारीक कण हैं कि हमारी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ना, उसे भी ये धोखा दे जाते हैं। मतलब ये सिर्फ फेफड़ों तक ही नहीं रुकते, ये सीधे हमारे खून में घुस जाते हैं और खून के रास्ते शरीर के हर हिस्से तक पहुंच सकते हैं। और बस यही बात इन्हें बेहद खतरनाक बना देती है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। नवंबर 2025 में कुल 255 शहरों पर नजर रखी गई। इनमें से 114 शहर यानी लगभग आधे भारत के अपने बनाए हुए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी पार कर गए। और अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की गाइडलाइंस की बात करें तो उसे तो सिर्फ 2 शहर ही पूरा कर पाए। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। अच्छा, आप पूरे देश की तस्वीर से जूम इन करके इस संकट के एपिसेंटर पर चलते हैं, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR, जो इस केस का ग्राउंड जीरो है। ये देखिए, भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9, जी हां 9 शहर दिल्ली या उसके एकदम आसपास के हैं। ये सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि ये इलाका प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 224 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। ये गाजियाबाद का एक महीने का एवरेज PM 2.5 लेवल था। जानते हैं ये कितना है? भारत की जो सेफ लिमिट है ये उससे करीब 4 गुना ज्यादा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस हवा की जहरीली हकीकत है जिसमें लोग सांस ले रहे हैं। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। ये हैं उसी नवंबर 2025 में भारत के 10 सबसे साफ सुथरे शहर। यहाँ पर देश के अंदर हवा की क्वालिटी का जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ गाजियाबाद है 224 के आंकड़े पर और दूसरी तरफ शिलोंग सिर्फ 7 पर। ये सच में एक ही देश के 2 अलग अलग आसमानों की कहानी है। देखिए, डेटा और नंबर्स अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी जांच में इंसानी कीमत को समझना सबसे ज़रूरी होता है। इन सबूतों का आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? ज़रा सोचिए, सर्दियों के सिर्फ 5 महीने 9,000 सिगरेट पीने के बराबर। ये एक एक्सपर्ट की गवाही है जो प्रदूषण से होने वाले नुकसान की एक ऐसी डरावनी तस्वीर पेश करती है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और ये कोई अंदाज़ा नहीं, ये सरकारी रिकॉर्ड है। सिर्फ 3 साल के अंदर 2 लाख से ज्यादा सांस की गंभीर बीमारियों के मामले सीधे प्रदूषण से जुड़े हुए पाए गए। ये बताता है कि ये संकट लोगों की सेहत पर कितने बड़े पैमाने पर हमला कर रहा है। और बात सिर्फ खांसी जुकाम की नहीं है, ये जहरीली हवा, अस्थमा, स्ट्रोक का बढ़ा हुआ खतरा, दिल की बीमारियां, कमजोर होती इम्यूनिटी और खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए लंबे समय तक चलने वाले सेहत के गंभीर खतरे पैदा कर रही है। इस संकट का असर हमारे समाज की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। जब हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि उसे गंभीर घोषित करना पड़े, तो हमारे सबसे कमजोर लोगों को यानी बच्चों को घरों में कैद होने पर मजबूर होना पड़ता है। स्कूलों का बंद होना ये बताता है कि यह समस्या हमारी जिंदगी को कैसे ठप कर देती है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सारा प्रदूषण आ कहां से रहा है? भाई, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में सोर्स तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो दिल्ली की हवा के मुख्य संदिग्धों में कौन कौन शामिल हैं? करीब 13% ट्रांसपोर्ट सेक्टर, नवंबर के महीने में औसतन 7% पराली का धुआं, 24% आसपास के जिलों से आता हुआ प्रदूषण और सबसे बड़ा हिस्सा 56% शहर के अपने लोकल सोर्सेज हैं। साफ है, ये एक उलझी हुई समस्या है जिसके कई गुनेगार हैं। अच्छा, अधिकारी इस जांच के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी DSS सर्दियों में एक्टिवेट हो जाता है। ये सिस्टम हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके दिल्ली और उसके आसपास के 19 जिलों में प्रदूषण कहां से आएगा इसका पहले से ही अंदाजा लगा लेता है।
तो क्राइम सीन, सबूत और संदिग्धों, इन सब की पड़ताल के बाद अब हम आते हैं फैसले पर। सवाल ये है कि क्या हालात सुधर रहे हैं? ये जो तुलना है, ये 2024 और 2025 के नवंबर महीने की सीधी टक्कर है। ये दिखाती है कि सबसे प्रदूषित शहरों की हालत एक साल में कैसी बदली। देखिए, ये आंकड़े ना बिल्कुल साफ साफ कहानी बता रहे हैं। दिल्ली हो, गाजियाबाद हो या नोएडा, जो सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं, वहां नवंबर 2025 में हालत पिछले साल से भी बदतर हो गई। फैसला बिल्कुल साफ है, यह संकट कम नहीं हो रहा, बल्कि और भी गहरा होता जा रहा है। और आखिर में ये एक और चौंकाने वाला सच, ऐसा अनुमान है कि पूरे 2025 में दिल्ली को एक भी दिन ऐसा नसीब नहीं होगा जब हवा की क्वालिटी को अच्छा कहा जा सके। एक भी दिन नहीं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब सबूत इतने साफ हैं, जब सेहत पर असर इतना भयानक है और जब हालत साल दर साल बिगड़ते जा रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या करना होगा जो इस फैसले को बदल सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा। इसके समाधान क्या हो सकते हैं? तो आज का हमारा सफर 5 हिस्सों में बंटा है। हम शुरुआत करेंगे शहर की घुटन भरी हकीकत से, फिर समझेंगे इसकी छिपी हुई आर्थिक लागत। इसके बाद हम प्रदूषण के असली गुनहगारों का पर्दाफाश करेंगे, सरकार के इमरजेंसी प्लान्स को जानेंगे और आखिर में एक साफ आसमान के लिए क्या ब्लूप्रिंट हो सकता है, उस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, ये जो संकट है ना, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये दिल्ली में रहने वाले लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। जरा इस लाइन को देखिए। 30 साल पहले मास्क और एयर प्यूरिफायर के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। सोचकर भी अजीब लगता है ना? कुछ दशक पहले तक ये सब चीजें थी ही नहीं। लोग आराम से सुबह की सैर पर निकल जाते थे बिना किसी फिक्र के। और आज ये दिल्ली के लगभग हर घर की जरूरत बन गए हैं। ये हमें हर रोज याद दिलाते हैं कि हवा की क्वालिटी कितनी ज्यादा गिर चुकी है। और ये सिर्फ कोई महसूस करने वाली बात नहीं है, इसके ठोस सबूत हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, 2 लाख से ज्यादा। 2022 से 2024 के बीच सिर्फ दिल्ली के सेंट्रल हॉस्पिटल्स में सांस की गंभीर बीमारियों के लिए 2 लाख से ज्यादा इमरजेंसी केसेस आए। ये नंबर ये दिखाता है कि हम एक हेल्थ इमरजेंसी के बीच जी रहे हैं। तो जाहिर है सेहत पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन क्या इसका असर सिर्फ हमारे फेफड़ों पर पड़ता है? नहीं, इसका असर हमारी जेब पर भी पड़ता है। तो चलिए अब स्वास्थ्य से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी आर्थिक लागत की, एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब ये ग्राफ देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि पिछले 20 सालों में PM 2.5 पोल्यूशन का लेवल लगातार ऊपर ही गया है, बढ़ा ही है। और देखिए, इस खतरनाक ट्रेंड का सीधा कनेक्शन हमारी इकोनॉमी से है। मतलब ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बन चुकी है। और इस बात को और पुख्ता करता है ये आंकड़ा। ये वाकई दिलचस्प है। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी के मुताबिक PM 2.5 पोल्यूशन में होने वाली औसत सालाना बढ़ोतरी से हमारे देश की GDP ग्रोथ पर सीधा असर पड़ता है। कितना? साल दर साल 0.56 परसेंट पॉइंट्स की कमी। सुनने में शायद ये नंबर छोटा लगे, पर इकोनॉमी के लिहाज से ये एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सारा प्रदूषण आ कहाँ से रहा है? अक्सर उंगलियां उठती हैं दिवाली के पटाखों पर, है ना? लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? चलिए अपने तीसरे हिस्से में इस मिथक से पर्दा उठाते हैं और असली साल भर के जो गुनगार हैं उन्हें बेनकाब करते हैं। यहाँ पर जो तुलना की गई है वो इस बात को समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ है दिवाली का मिथक और दूसरी तरफ है असलियत। हाँ, ये सच है कि दिवाली के पटाखों से पोल्यूशन लेवल कुछ वक्त के लिए एकदम से बढ़ जाता है, लेकिन ये एक टेम्पररी स्पाइक है। 24 घंटे में हवा चलती है, धुआं छंट जाता है। असली प्रॉब्लम तो वो चीजें हैं, वो स्रोत हैं जो पूरे साल 365 दिन दिल्ली की हवा में जहर घोलते रहते हैं। तो फिर ये असली गुनहगार है कौन? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सड़कों और कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ने वाली धूल, जिसे फ्यूजिटिव डस्ट भी कहते हैं। फिर आता है बायोमास और कूड़ा कचरा जलाना। इसके अलावा फैक्ट्रियों और डीजल जनरेटर से निकलने वाला धुआं। और हाँ, जिसे हम अक्सर सुनते हैं, आसपास के राज्यों में जलाई जाने वाली पराली। ये है असली स्ट्रक्चरल वजह। अच्छा, तो जब हवा इतनी ज्यादा जहरीली हो जाती है,
तो सरकार करती क्या है? कुछ तो करती होगी, राइट? तो चलिए अब अपने चौथे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं उस इमरजेंसी प्लान को जिसे हर साल लागू किया जाता है। इस प्लान का नाम है GRAP, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब ये है क्या? समझिए कि ये एक तरह का इमरजेंसी बटन है जो तभी दबाया जाता है जब हवा की क्वालिटी एक हद से ज़्यादा खराब हो जाती है। मतलब ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये बस एक टेम्परेरी रिएक्शन है। और ये GRF जो है ये स्टेजेस में काम करता है। जैसे जैसे हवा की क्वालिटी पुअर से वेरी पुअर और फिर सिवियर होती जाती है, वैसे वैसे पाबंदियां भी सख्त होती जाती हैं। और जब हालात सिवियर प्लस कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, तब तो कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज तक को बंद करने जैसे बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स इसकी कमियों को भी गिनवाते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, GRAP का जो फंडामेंटल नेचर है वो रिएक्टिव है। मतलब ये आग लगने के बाद कुआं खोदने जैसा है। ये प्रॉब्लम को होने से नहीं रोकता, बल्कि होने के बाद एक्शन लेता है। और इसका एक और बड़ा साइड इफेक्ट है, जबरदस्त इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस। मतलब आर्थिक नुकसान भी बहुत होता है। तो सवाल ये है कि अगर ग्रैप परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो फिर क्या है? क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल है। और अब हम चलते हैं अपने सबसे ज़रूरी और आखिरी हिस्से की तरफ, एक साफ नीले आसमान के लिए क्या ब्लूप्रिंट हो सकता है, यानी स्थायी समाधानों का रास्ता। और अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि दिल्ली की ये जो धुंध की समस्या है ना, ये मैन मेड है। और अगर ये मैन मेड है तो इसका हल भी हमारे ही पास है। इसे स्ट्रक्चरली ठीक किया जा सकता है। एक बाकायदा प्रैक्टिकल और टाइम बाउंड प्लान मौजूद है जो हमें इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है। तो ये रहा वो 3 पिलर सोल्यूशन। स्टेप 1, 1 साल के अंदर डस्ट फ्री दिल्ली मिशन। मतलब सड़कों के किनारों को या तो पक्का कर दो या फिर वहां ग्रीनरी लगा दो। स्टेप 2, 2 साल के अंदर पराली जलाने की जो प्रथा है उसे जड़ से खत्म करने का एक ठोस प्लान। और स्टेप 3, 3 साल के अंदर डीजल जनरेटर और बायोमास जलाने पर पूरी तरह से एक्शन। देखिए, दुनिया के कई बड़े बड़े शहरों ने ये कर दिखाया है। उन्होंने अपने आसमान को साफ किया है। दिल्ली के लिए भी टेक्निकल सॉल्यूशन मौजूद हैं, प्लान्स मौजूद हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि कैसे होगा, सवाल सिर्फ एक है, कब होगा।